जी, हर्ष दुबे पे क्या कहना चाहेंगे? हर्ष दुबे भड़ुआ है, ठीक है, और वो भड़ुआ अभी मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है, लोकेशन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। भड़ुआ तूने जिस तरह स्वर्ण का जो है सर जो है, देखिए सर तो नहीं कभी झुकता है, ठीक है, लेकिन ये जिस तरह गद्दारी किया है ना, ये 19 साल 20 साल का बालक है ये लड़का है, ठीक है। और मैं मेरे पास वो वीडियो पड़ा हुआ है, आपको मैं दे दूंगा, आप चला दीजिएगा उस पे अपने चैनल पे, ठीक है। वो वीडियो देखिएगा। ये हर्ष दुबे जब 21 तारीख को हमारी माता बहन को, हमारे भाइयों को डिटेन कर रही थी ना दिल्ली पुलिस, तो ये सबसे पीछे चला गया था, पोस्टर के पास ये चला गया था हर्ष दुबे। और एक सेकंड, ये दूसरे दिन वहां से इसका लड़का बात भी कर रहा है। एक लड़का और है व्हाइट जो शर्ट पहन के बैठा हुआ है, वो लड़का यूपी से कोई कांटेक्ट था, बात कर रहा था कि जो है मतलब महाराज अब पूरे भावुक हो गए मोदी जी के नाम मैं भावुक हूँ। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी दिल में हमारे हैं, कसम से। हम राम के तो नहीं देखे, पर इस युग में राम को हम लोग देखे हैं। पर आप ऐसा मत करिए कि जो हमारे समाज बढ़ जाए, समझे ना। हम नहीं चाहते कि आपसे हम घृणा करें, हम नहीं चाहते कि आपसे हम नफरत करें, पर ऐसा काम मत करिए। शेर की आंखों में आंसू कैसे हो सकता है? स्वर्ण समाज के आप ऐसे नहीं, ऐसे स्वर्ण समाज से नहीं, हम सेवक हैं जी। जैसे हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सेवक वाले काम कर रहे हैं ना। आप इस देश को बहुत कुछ दिए हो जो कोई नहीं दिया है, किसी का औकात नहीं कि इस देश को जो दे सके, आप वो हर चीज दिए हो। आप ये कैसा क्यों कर रहे हो? ये हर्ष, ये जो है व्यक्ति, किसी भाई ने बोला था कि हर्ष यादव बोला था, तो पता है इसने क्या बोला था? हमारे यादव भाई का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, बोला हमको यादव मत बोलो, हम दिल्ली वाले हैं। सुनिए, नहीं, सुनिए मेरी बात। ये बोला मैं दिल्ली वाला हूं, मैं यादव नहीं हूं। मैं कहता हूं हर्ष दल्ले, पहली बात तो सुधर जा, नहीं तो जिस दिन मेरे इसके रडार में पकड़ाया नहीं पकड़ाया, जिस दिन मेरे रडार में पकड़ा गया, सुनिए, जिस दिन मेरे रडार में पकड़ा गया, मैं कसम से कह रहा हूं, मैं 76 का 77 लेने के तैयार हूं, पर उल्टा गिनती तेरा क्या समझे। हम मोदी जी से एक चीज कहना चाहते हैं, समाज के मत बांटिए। अमित शाह जी से हम ये कहना चाहते हैं कि मगध के टाइम में एक चाणक्य थे, एक चाणक्य आज हो। प्रियंका गांधी भी बोलती है, राहुल गांधी बोलता है कि आप चाणक्य हो, रियल में बहुत दूर का सोचते हो, पर आप हमारे युग में आके राम मंदिर की स्थापना किए हुए अयोध्या में आके, समझ मतलब हम कितना भाग्यशाली है कि हमारे लिए स्वयं बैकुंठ धाम से आके हमारे लिए आप राम मंदिर की स्थापना की हो, सिर्फ 370 धारा हटाए हो। पर ये काला कानून क्यों ला रहे हो आप? समाज के बांटने वाला काम क्यों कर रहे हो आप? ये हमें दर्द है और कोई दर्द नहीं है। भी जानते हैं, समझना, शेर ऐसे हार नहीं माना करते सर, इतनी जल्दी। सर शेर हार मानते हैं जब अपने ही लोग धोखा दे तो। आंसू गैस या वाटर नहीं, कुछ नहीं। पहली बात तो मैं दिल्ली पुलिस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे हमारे बड़े भाई हों। रही बात कि ना हम दिल्ली पुलिस से बदतमीजी पहले कर रहे थे, ना आज कर रहे हैं, ना कभी करेंगे, क्योंकि वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो सर सर्कुलेट हुआ है, कौन सा? माफी चाहूंगा, ये आपसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो इस बीच में बहुत सर्कुलेट हुआ है, जिस तरह से सीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट किया था और आप लोग दिल्ली पुलिस को कह रहे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज विपक्ष वाले आप लोगों को देख के कह रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मजा लेने दीजिए, उससे हमको कोई फायदा। वो मजा नहीं ले रहे हैं, विपक्ष वाले दोगले हैं, वो दोगले हैं। पहली बात तो अगर वही पुलिस आज वो कह रहे हैं पुलिस, दिल्ली पुलिस, एक सेकंड, जो उमर खालिद को अपना बाप माने, जो कठमुल्ले के दल पे पलता है, उसका बात कर रहे हैं आप। ये टोटी चोर का बात कर रहे हैं आप, ये हिजड़े का, राहुल गांधी का बात कर रहे हैं। मैं उसको हिजड़ा बोलता हूँ। मैं बताता हूँ, और मैं एक बात बता देता हूँ, बीजेपी यूजीसी कानून वापस ले या ना ले, संवैधानिक पद पे ऐसे मत। मैं एक बात बता देता हूँ, एक सेकंड, समर्थन बीजेपी का था, है और रहेगा, क्योंकि मेरे राम का जहाँ पे पूजनीय होगा वहाँ पे हम लोग पूरा स्वर्ण समाज। तो फिर तो अंधभक्त कहलवाएंगे। अंधभक्त है। सुनिए, आज मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, हम लोग किससे अभी विरोध कर रहे हैं? मोदी जी से, अमित शाह जी से। ये हमारे बीच नहीं आ रहे हैं। इनको पता है कि हम इनके बीच में जाएंगे, इनके रडार में फंस जाएंगे। अगर यही अभी दूसरा कॉकरोच रहते ना भाई, तुरंत आके अब बिरयानी सारे सपड़ होता। बाकी इनको पता है कि इनके बीच में गए, समझ जाइए कि हम रडार में फंस गए। 2 मिनट के लिए गए थे तो आपने मलाई कोफ्ता बना दिया आप लोगों ने यार। अच्छा एक बात, अच्छा एक बात बताइए, खानदानी इस चीज में कॉकरोच गया था ना, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, किरंग नकबा फटा था। वही चीज बोले ना, मलाई कोफ्ता बना दिया। 21 तारीख किरंग नकबा फटा था, फट जाएगा। कभी पानी के लिए सताते हैं, एक मिनट सर, कभी पानी के लिए सताते हैं, कभी प्राण के लिए सताते हैं, क्या बात है? अगर पानी के लिए सताया है ना, तो हम कहते हैं ना कि आज आप पैसा कमा रहे हो जी, आपके नेता बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे हुए, उनको कहिए कि विराट कोहली से भी महंगा पानी बोतल खरीद के आपको दे और पीजिए, ठीक है। और उसके बाद भी नहीं होता है ना, हम चैलेंज करते हैं, हमें बोलिए, आप पर्सनली हमें टेक करिए, आपको कहाँ पानी पिलाना है। कसम से गंगा मैया का तो पानी नहीं बोलिएगा, नहीं पिलाऊंगा आपको, क्योंकि मोदी जी भी गंगा मैया का भी सफाई नहीं की है, समुद्र का पानी पिलाऊंगा आपको। खरा होता
अरे पानी एक नंबर समुद्र का पानी पिलाऊंगा भाई। दे रहे हैं, अब क्या चाहिए हैं? आपको? अच्छा हम पिलाएंगे। मिर्ची हम डाल दे स्वर्ण क्या? भाई के साथ अगर इनके भाई चाचा बंधु जे भी सताए हैं ना, अच्छा, एक मैं चीज़ उनके तरफ से बताइए, कहता जिस हूँ। तरह से स्वर्णों का जन सैलाब मुझे देखने को मिला, ठाकुर राजपूत ब्राह्मण अरे कुछ सुनिए, आए स्वर्ण हुए मत थे। बोलिए, हम लोग सनातनी हिंदू सनातनी हैं, हिंदू। ठीक है, स्वर्ण मत चलिए, बोलिए। चलिए। ये हमारे बड़े भाई हो सर, सकते हम हैं, तो निष्पक्ष पर ये कर्म पत्रकार से हैं, बड़े सर, भाई हम होंगे। पत्रकारिता अगर करते हैं। कर्म से बेशरम करेंगे ना, तो आपको पता है बेशरम वाले हम लोग क्या करते हैं। जैसे हम नेहा सिंह राठौर, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, आपको पता है सब ब्राह्मण फैमिली से है, पर इनका हम लोग क्या करते हैं इलाज? कोई है कोई है? सर, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, किसी ब्राह्मण को औकात है कि अगर हम इन ब्राह्मणों को अगर गाली भी देंगे ना, कोई ब्राह्मण हमें आके टच करते हैं, हम ओबीसी में आते हैं, जी नहीं करेगा। एक सेकंड, भाई मेरे बोल रहे हैं ओबीसी से आते हैं, पप्पू यादव भी ओबीसी से आता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहे होंगे, मुझे मत टारगेट करो, मैं 18% हूँ। कोई यादव उसके सपोर्ट में आया नहीं आया, क्योंकि यादव आप पूरे सनातनी का एक साथ है, क्योंकि यादव भाई भी जानते हैं, पूरा ओबीसी भाई जानते हैं कि स्वर्ण जो है ना एक साथ है। और ये कठमुल्ले के चक्कर में जो है ना यदमुल्ले, सुनिए, मैं इसको आज यदमुल्ला कहता हूं, बोलता है सुनिए, पप्पू यादव आज मैं कहता को, हूं। कोई वैल्यू नहीं देता है। मेरे यादव भाई सताए हुए हैं जातिवाद में, नहीं तो आज मैं कहता हूँ पूरा ब्रह्मांड में इनसे लोहा लेने वाला कोई पैदा नहीं ले सकता है। हकीकत कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण बोले हैं कि यादव को खत्म यादव ही कर सकता है, और यादव से जिस हिसाब पंगा से- लेने वाला जिस कोई हिसाब नहीं से है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से भाई साहब अभी सोशल सुनिए, मीडिया हेलो, पे चल रहा है, अभी स्वर्ण समाज के साथ हमारे यादव भाई हैं, जी। मैं आपको 300 यादव भाई दिखाऊंगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं आए हैं कि ये राजपूत है ब्राह्मण है, वो इसलिए आए कि हमारे समाज कभी बिखरे ना, हमारा समाज एक है, इनके घर के मेरे घर के शादी ब्याह भी एक है, ठीक है। आपका अगर यदि बोलती बंद नहीं कर दिया ना, तो मैं भी एक क्षत्रिय समाज से नहीं, स्वर्ण समाज से नहीं। आप एक बात बताइए हमको, कॉकरोच 1 जून से लेकर के 1 जून को अभिजीत दीप के आया था लाइव, ठीक है, 1 जून से लेकर के ये अगस्त तक बिता दिया, ठीक है, कभी भी हमारे इतना भीड़ नहीं जमा पाया, ठीक है। कभी कर भी नहीं पाएंगे। 21 तारीख को एक आह्वान हुआ, आप बताइए पत्रकार महोदय कितना भीड़ था, मीडिया कम था, लोग कितना था, ये और बताइए। एक गाली का किसी के सुना दीजिए कि हम एक किसी को गाली अपमान किए हो दिखा दीजिए वीडियो और किसी को। को गाली दी हो, किसी क्योंकि को अगर गाली- तो वही- कसम से कह रहे वही हैं, चीज़ अगर मेरा भाई गलत करेगा ना, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय उससे मतलब नहीं है, उसी टाइम बटाबट। नहीं तो ये चीज एक चीज बताइए, कैसा प्रोटेस्ट महाराज ना देश विरोधी नारा लगा, हम लोग तो वो ना कर रहे हैं किसी ना, तरह को सुनिए, पत्रकार को मारा हम लोग तो पीटा वो कर रहे गया। हैं, हमारे प्रोटेस्ट में कुछ मोदी जी बोले थे ना मी लाल किला से कि दिमागी नक्सलवादी भी कुछ लोग घुस रखे थे। अभी मैं 2-3 को रिपेयरिंग करके आया हूँ। पहली बात तो मोदी जी गाली दोगे तो बहुत मारेंगे। हाँ। सुनिए, मोदी जी हमारे माननीय है, पूजनीय है, ठीक है, हमारे साथ थोड़ा सा वो कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है, हम सर, भी उनके ये साथ मतलब- विरोध करेंगे। सर एक चीज बताइए, हाँ। एक चीज बताइए सर, गौरव सर एक चीज बताइए बताइए, ना। किस तरह का प्रोटेस्ट, ना देश विरोधी नारे लगे, ना टुकड़े टुकड़े देखिए, गैंग आए, भारत आपको हमारी एक माँ, वहाँ सुनिए, पे चाय भारत समोसा हमारी चला, माँ, सुनिए, ना पिज़्ज़ा, भारत बर्गर आया। भारत हमारी माँ है। अरे पिज्जा बर्गर छोड़िए ना, वो हम रोज खा रहे हैं। भारत हमारी माँ है, जी अब भारत माँ के हम संतान हैं। जी हम क्या भारत माँ को गाली देंगे क्या? इसीलिए पैदा लिए हैं क्या? इसलिए हमारी माता धरती यहाँ पे भेजे हैं। तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या हुआ फिर? मतलब प्रोटेस्ट का मतलब क्या? लाठी किसी पे चलाना? प्रधानमंत्री का विरोध नहीं किए, नहीं कर सकते, होम मिनिस्टर का विरोध नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। प्रधानमंत्री बोलेंगे ना कि खुशी खुशी आप जान दे दीजिए, हम उनके लिए जान दे देंगे, पर एक काला करोड़ वीडियो अरे वीडियो भाई आप लोगों को चाहिए क्या? फिर एक ये वीडियो बताइए दिखाना ना। चाहता हूँ, एक वीडियो, क्यों आप लोग चाहते क्या? हम कभी बोले आजादी? हम आजादी नहीं बोले कभी भी, हमें आजादी बहुत पहले मिल अरे गया था। पत्रकार महोदय, ये आज का वीडियो है, जी। सर्विस देखिए। अगर यदि कॉकरोच जी, मैं आता है चला ना- दूंगा सर। हाँ, ये चला जी, दीजिएगा। जी, जी। कॉकरोच अगर यदि घुसने काम करता है ना, तो ये इस तरह सर्विस होता है, आप देख सकते हैं, देखिए। और ये हम ही व्यक्ति हैं, सर ये आदमी है कि वॉलीबॉल? ये वॉलीबॉल है। और अगर सुनिए, सर बना दिया, पहले अभी आदमी ही थे वो। हमारे ग्रुप में जी। बंदा कोई बाहरी बंदा घुसा था, जो सेकुलर बोलिए, वामपंथी बोलिए, लेफ्टिस्ट बोलिए, वो आके पता क्या करा है? पहले तो हम लोग सपोर्ट में एकदम ताकत दे रहा था, और साइड में जाके मोदी जी गाली दे रहा था। मैं और मेरा भाई एक और था, और दिल्ली का दीपक हम पे नजर था कि ये रिपेयरिंग ना कर दे। मैंने बोला मोदी जी की गाली अगर मेरा भाई मेरा बाप भी देगा ना, हम सीधा खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। मोदी जी की गाली नहीं सुन सकते भाई साहब। जो 500 बरस का राम मंदिर बना दिया हो मिनटों में, जो कितने हमारे हिंदू भाई मरे इसके लिए, दलित नहीं, है, तो फिर ओबीसी तो है। मतलब सर पता है, फिर तो वो हाँ। वाली बात हो गई। क्या वाली बात है? आप करे तो मतलब रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ये वाली बात। क्या वाली आप बात? लोग मतलब विरोध कर रहे हैं 3 दिन से मोदी जी का, तो ये कुछ नहीं, कोई लगा के बंदा एक भाई कर दिया साहब तो आप गाली लोग थोड़ी देने देंगे, गाली थोड़ी देने देंगे हम तो भाई। मोदी जी से प्यार करते हैं। एक सेकंड, जैसे हम अपना फादर से कोई चीज अगर यदि मंगवाना होता है, तो लड़ाई लड़ते, मतलब जो है पापा से मैं बात बोलता हूँ कि पापा ये चीज मुझे चाहिए, मुझे ला करके दीजिए, ठीक है। तो उसी तरह मोदी जी जो है एक पूजनीय है, ठीक है, एक प्रतिष्ठित जो है जगह पे बैठा हुआ है, वो पोजीशन पे बैठा हुआ है। मुझे वो मर्यादा मेरे गार्जियन, मेरे माँ बाप नहीं सिखाया है कि मैं मोदी जी को गाली दे दूं। जो मोदी जी के माँ का स्वर्गवास हो चुका है, उनको गाली दे दूं। अगर यदि उनकी माँ को गाली दे रहा हूं, तो मैं अपनी दादी माँ को गाली दे रहा हूं, ठीक है। और मोदी जी खुद 60 साल के हैं, ठीक है, वो मेरे दादा स्वरूप है,
समझ गए? तो ये कुछ संस्कारी बच्चे जो थे सुनिए ना, सीजेपी प्रोटेस्ट में थे, बचपन उनके में बारे में भाई साहब, संस्कारी नहीं, वो संस्कारी जिसको मैं क्या बोलूं, अगर यदि हमारी कह रहे थे। यहाँ पे जो है ना नहीं रहता ना, वो जो दूध ही नहीं गिरा हुआ रहता तो वो संस्कारी बच्चा नहीं सुनिए, पैदा अब मैं होता। कहता हूं, समझ गए? हम लोग बचपन प्रोटेक्शन अगर में, यदि यूज मेरे कर पिताजी लेता तो। हम लोग दिल्ली में रहते थे, मेरे पिताजी, ठीक है, बचपन में हम लोग पिताजी से बहुत जिद्दी करते थे, पापा हमें टॉय कार चाहिए, टॉय कार चाहिए, पापा कहते नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, डंडे भी देते थे गाने पे, जैसे आज पुलिस वाले मारते हैं एक दो, ठीक है, धक्के दौड़ा भी रहे। पिताजी से हम लोग टॉय कार लेते थे, टॉय कार लेते थे, क्योंकि हम जिद्दी वाले हैं। पिताजी जहां से लाके देना दीजिए, पर हम तो लेंगे। तो आज के प्रोटेस्ट में वाटर कैनन से नहाए कि नहीं गौरव? नहीं नहीं, दिल्ली जब अभी चलिए एक सेकंड ऑन कैमरा आप चलिए, दिल्ली पुलिस अगर यदि हमें पकड़ेगी भी ना बेटा, इंडिया गेट पे ले आके छोड़ रहा है गाड़ी, तो वो रिजेक्ट वाला आंसू गैस वगैरह नहीं फेंका सुनिए गया? ना, रिजेक्ट हो आंसू गैस हो, उनको ही पता है कि आंसू गैस चलाएंगे ना, तो हम आंसू गैस से भागने वाले नहीं है, ऐसे कैच करके एक मुद्दा भटकाएं, समझ जाइए, एक मुद्दा भटकाएं। वो जो देख रहे थे ना एक्सपायरी और रिजेक्ट वाला, तो घर से जो रिजेक्टेड माल फेंका गया है ना, किसको नेहा बोरा को, जिसको बाप ने बोरा में पैक करके 10 साल पहले फेंक दिया कि मेरा बेटी है ये नहीं, उसका बाप जो आर्मी में, उनका बाप को पहले मैं सैल्यूट करता हूँ। मैंने भी ये हाँ, उसका बाप ने नेहा बोरा को जिस तरह उसका नाम उसी तरह बोरा में पैक करके उसको फेंक दिया है, उसी को कहता है रिजेक्टेड माल। इसीलिए रिजेक्ट जाता है, रिजेक्टेड माल उसी फेंका जाता है जो रिजेक्टेड बंदा होता है। हम लोग रियल बंदा है, हमें पे ना फेंका जाएगा, अगर फेंका भी जाएगा ना तो हम ऐसे कहेंगे महाभारत, मतलब हम कैच करेंगे, समझे ना, और कैच करके और कोशिश करेंगे कि हम उसको बुझाने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें काम आएगा, फिर रिजेक्टेड लोग पे फेंकना है वो चीज, क्या समझे? हम मोदी जी से एक चीज कहना चाहते हैं, समाज के मत बांटिए। अमित शाह जी से हम ये कहना चाहते हैं कि मगध के टाइम में एक चाणक्य थे, एक चाणक्य आज हो। प्रियंका गांधी भी बोलती है, राहुल गांधी बोलता है कि आप चाणक्य हो, रियल में बहुत दूर का सोचते हो, और रियल में आप 12 दिन सदन में नहीं आके आप देश के बचाए हो, क्योंकि देश में आतंकवादी विरोधी, गति विरोधी, देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, आपने वो काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जय हिंद जय भारत। बाकी एक काम मत करिए जो हमारे सारे समाज बिखर जाए। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं मोदी जी आपके सामने बहुत छोटा बालक हूँ, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी 2 राज्य में चुनाव होने वाला है, पंजाब और यूपी में, और मैं बोल रहा हूँ विपक्ष इसका फायदा उठाना चाह रहा है कि स्वर्ण भड़का हुआ है, अखिलेश यादव को इधर जो है ये चीज़ करवा दो, लेकिन स्वर्ण को पता है कि योगी जी की छोड़ करके वोट किसी को नहीं देना है। तो मोदी जी पंजाब में चुनाव जो है वहाँ पे सिर्फ स्वर्ण है, ठीक है, दोबारा से आम आदमी पार्टी को ना ला दे, ऐसा कुछ काम मत कीजिए, ठीक है। और ये लोग आपको भड़का रहे हैं, चाहे कोई मैसेज भी देना चाह रहे हैं ना, भड़काने का काम कर रहे हैं। बहुत हंसने वाली बात बोल रहा हूँ, मोदी जी, अमित शाह जी हमारे गुरु हैं, सच्चाई बता रहा हूँ, मजाक नहीं लगेगा। हम लोग, आपको लगेगा विरोध भी कर रहे हो यार, सपोर्ट भी कर रहे हो, कैसा प्यार है, एक इमोशन जुड़ा हुआ है, कसम से रोध हो गया आप, मैं तो रो रहा हूँ अंदर से, कि जो इन्होंने काम जो किया ना, यूपी में हनुमान जी बन के योगी जी आए, और देश में राम जी बन के, राम जी नहीं बोलिए पर राम जी का सेवक बन के आए मोदी जी देश में, और अयोध्या, मथुरा और काशी सजा दिए, ठीक है, जो कोई नहीं किया था। हम इन्हीं के बोलते पूरे भावुक हो गए, हम इन्हीं के चेले हैं, ये हमारे गुरु हैं, और हम कभी भी गुरु का अपमान नहीं करेंगे। गुरु का विरोध कर सकते हैं कि गुरु हमारे साथ आप ऐसे कर रहे हो, पर अपमान नहीं करेंगे। गुरु गुरु होता है, गुरु श्रेष्ठ है, और मोदी जी हमारे बहुत श्रेष्ठ है, और धरती पे आए हैं ना, ये कसम से कह रहा हूं, मतलब रो रहा हूं मैं, समझे बात ना, मोदी जी आए हैं ना धरती पे, राम मतलब स्वयं बैंकुट धाम से आए एक सेवक बन के, कसम से कह रहा हूं। पर मोदी जी आप समाज के बांटने वाला काम मत करिए, सच्चाई बता रहा हूं आज मैं। आप सोनों को बांट रहे हो, दलितों को बांट रहे हो, आप अंग्रेजों मुगल वाला काम क्यों कर रहे हो? आप क्यों काम कर रहे हो? कांग्रेस आया वही काम कर रहे हो, अंग्रेज आया वही काम कर रहे हो, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अगर हमारे भाई बट गए ना, कसम से इस भारत को कोई नहीं बचा पाएगा। मतलब महाराज अब पूरे भावुक हो गए मोदी जी के नाम। मैं भावुक हूँ। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी दिल में हमारे हैं, कसम से। हम राम के तो नहीं देखे, पर इस युग में राम को हम लोग देखे हैं। पर आप ऐसा मत करिए कि जो हमारे समाज बढ़ जाए, समझे ना। हम नहीं चाहते कि आपसे हम घृणा करें, हम नहीं चाहते कि आपसे हम नफरत करें, पर ऐसा काम मत करिए। शेर की आंखों में आंसू कैसे हो सकता है? स्वर्ण समाज के आप ऐसे नहीं, ऐसे स्वर्ण समाज से नहीं, हम सेवक हैं जी। जैसे हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सेवक वाले काम कर रहे हैं ना, आप इस देश को बहुत कुछ दिए हो जो कोई नहीं दिया है।
किसी का औकात नहीं कि इस देश को जो दे सके आप वो हर चीज दिए हो। आप ये कैसा क्यों कर रहे हो? किससे डर रहे हो आप? किससे डर रहे हो आप? सिर्फ एक बार बोलो तो, किससे आपको डर है? सिर्फ आप एक बार बोल दो, आह्वान कर दो कसम से ना, उस जिससे आप डर रहे हो ना उसका खानदान क्या उसके 7 पीढ़ी तक खत्म कर देंगे। पर एक बार आह्वान करो आप उस टाइम भी हम लोग हाथ मोड़ के और पैर मोड़ के बैठे हुए थे जब कांग्रेस जनता पार्टी वाले गाली दे रहे थे ना, हम लोग इसलिए बैठे हुए थे ना, सिर्फ आपके चक्कर बैठे हुए थे। अगर उस टाइम भी आह्वान करते थे ना, कसम से इन कॉकरोचों के इस देश में रहने लायक नहीं छोड़ते। बाकी आप ये काम जो कर रहे हो ना, सोने को जो बांटने का काम कर रहे हो, कसम से गलत कर रहे हो। ठीक है, हमारे समाज में हो सकते है मेरा बड़ा भाई गलत हो सकता है, मेरा छोटा भाई गलत हो सकता है, पर जो आप ये कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। कसम से दिल फट रहा है। आखिरी सवाल है, मोदी जी के लिए क्या संदेश रहेगा आरक्षण को लेके, संशोधन? देखिए मैं कह रहा हूं कसम से, आप गरीबी अमीरी का एक स्तर रखिए। जो गरीब है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो अमीर है उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। वो कहीं दूसरा कंट्री से नहीं, इसी कंट्री से है। पर जातियों बात जो मुगल अंग्रेज और कांग्रेस जो करके गए ना, आप मत करिए कसम से। अभी भी ना सोन समाजी में भारत के जितने भी लोग हैं जो आपको मानते हैं, जो आपको चाहते हैं, आपको यहाँ रखते हैं। माता पिता के बाद हम, मेरे को हो सकता है माता पिता से पहले यहाँ पे रहते हो आप, माता पिता तो बाद में है, कसम से कह रहा हूं। पर मोदी जी आप यहाँ पे हो और आप क्या कर रहे हो? देश को बांटने का काम कर रहे हो। आप देश में बांटने का काम कर रहे हो मोदी जी। आप सारे काम कर दिए, 370 धारा आप हटा दिया, किसी से डरे नहीं। आपने राम मंदिर बना दिया, किसी से डरे नहीं। आप ये बिल लाके किससे डर रहे हो आप? हो सकता है मेरा भाई एक हो सकता है गलत कर सकता है, हम इसको सजा देंगे ना, इसके परिवार को क्यों सजा देंगे? इसका समाज को क्यों सजा देंगे? इसका समाज क्या गलती किया है? पर आप बांटने वाला काम कर रहे हो। मोदी जी आज भी आप उतना ही प्यार करते हैं और कल भी उतना ही प्यार करते थे और करेंगे जिंदगी भर। क्योंकि जो मेरा बाप दादा जो सपना देख के गए थे ना, वो सपना किसी ने नहीं पूरा किया। प्यार है तो सर विरोध क्यों? फिर विरोध रहेगा, सवाल होना जब कोई भी हमारे साथ गलत करेगा विरोध रहेगा। पर जो हमारे बाप दादा, जो हमारा दादा दादी सपना देख के गए थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होना चाहिए, कोई नहीं किया। पर आप हमारे युग में आके राम मंदिर की स्थापना किए हो अयोध्या में आके, समझ मतलब हम कितना भाग्यशाली है कि हमारे लिए स्वयं बैकुंठ धाम से आके हमारे लिए आप राम मंदिर की स्थापना की हो, 370 धारा हटाए हो। पर ये काला कानून क्यों ला रहे हो आप? समाज के बांटने वाला काम क्यों कर रहे हो आप? ये हमें दर्द है और कोई दर्द नहीं है। बखूबी जानते हैं, समझना, शेर ऐसे हार नहीं माना करते सर इतनी जल्दी। सर शेर हार मानते हैं जब अपने ही लोग धोखा दे, तो अपने लोग कंजर भोगते हैं तब धोखा लगता है। अच्छा, तब दर्द होता है। इस बीच में 21 तारीख से हर्ष दुबे जी का नाम बहुत सुन रहा हूँ, उन्होंने बैकफुट ले लिया, वो बैक हो गए। हर्ष दुबे को लेके क्या कहना सुनिए, मत लीजिए हर्ष दुबे, उस भड़ुए का नाम मत लीजिए। और इस आपने मोर्चा संभाला, एक सेकंड, आपने इस भाई का भावुक पल दिखाया, ठीक है? बिल्कुल इस भाई को अंदर से गुस्सा है, लेकिन देखिए हम लोग कॉकरोच नहीं है, गाली गलौज नहीं निकाला, रो करके अपना व्यक्त जो है सामने रखा। मैं ओबीसी के वर्ग से आता हूं क्योंकि आप ही का सरकार बांटा है, आप ही विपक्ष वाला बांटा है। मैं इसलिए खड़ा हूं यहाँ पे। मेरे को इनसे कोई घिना नहीं है, इनसे कोई नफरत नहीं है। मैं तो दलितों के साथ भी सोता बैठता हूँ, मैं फुरवटों के भी साथ सोता बैठता हूँ। बाकी जो गलत रहता है उसका भी हम विरोध भी करते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये काला कानून लाके आप तो ऐसा कर रहे हो ना कि एक ही सीट पे अगर मान लो कि एक गाड़ी में हम 3 लोग जा रहे हैं, 3 दोस्त जा रहे हैं, दलित जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, और अगर हम जा रहे हैं तो आप बांटने का काम कर रहे हो, बस और कुछ नहीं है। पर ऐसा काम मत करिए मोदी जी कि जो इन सब पे, कांग्रेस पे और मुगल पुत्र पे और अंग्रेजों पे जो टेक लगाना, अपने पर टेक मत लगाइए, जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। जी, हर्ष दुबे पे क्या कहना चाहेंगे? हर्ष दुबे भड़ुआ है, ठीक है, और वो भड़ुआ अभी मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है, लोकेशन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। भड़ुआ तूने जिस तरह स्वर्ण का जो है सर जो है, देखिए सर तो नहीं कभी झुकता है, ठीक है, लेकिन ये जिस तरह गद्दारी किया है ना, ये 19 साल 20 साल का बालक है ये लड़का है, ठीक है। और मैं, मेरे पास वो वीडियो पड़ा हुआ है, आपको मैं दे दूंगा, आप चला दीजिएगा उस पे अपने चैनल पे, ठीक है। वो वीडियो देखिएगा। ये हर्ष दुबे जब 21 तारीख को हमारी माता बहन को, हमारे भाइयों को डिटेन कर रही थी ना दिल्ली पुलिस, तो ये सबसे पीछे चला गया था, पोस्टर के पास ये चला गया था हर्ष दुबे। और एक सेकंड, ये दूसरे दिन वहां से इसका लड़का बात भी कर रहा है। एक लड़का और है व्हाइट जो शर्ट पहन के बैठा हुआ है, वो लड़का यूपी से कोई कॉन्टेक्ट था, बात कर रहा था कि जो है वहाँ। एक बात बताओ सर, यूपी के अगर यदि मुख्यमंत्री होते ना योगी आदित्यनाथ, उनके साथ सबसे पहले उनके साथ बैठने का इसका कोई जो है हिम्मत नहीं है, ना इसको कोई औकात है जो कि उनके सामने बैठ जाए, ठीक है। ये जाकर के वहाँ के उप मुख्यमंत्री से मिलता है, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री कौन होता है? स्वर्णों का बात पहुंचाने वाला कैबिनेट तक कौन होता है? और ये हर्ष दुबे कौन होता है? हर्ष दुबे सिर्फ और सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए आया, फॉलोवर के लिए आया था। इसका फॉलोवर गिरी, सुन ले हर्ष दुबे,
जिस तरह आशुतोष लंका कॉकरोच जनता पार्टी को मार लग रहा है ना जगह जगह पे, उस तरह तुम्हारा पिटाई नहीं हुआ ना, तो मैं एक गौरव हिंदू बात नहीं कर रहा हूँ, और बहुत जल्द तुम्हारा धुलाई होगा, और इस तरह धुलाई करूंगा सर्फ एक्सल भी जो है कम पड़ेगा। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि उन्होंने, हम लोग कुछ लोगों का आरोप है, सुनिए, हम लोग कभी भी इतिहास गवाह है, जाति कोई हो उससे मतलब नहीं, इतिहास गवाह है, क्योंकि हमारे खून में ही देशभक्त और राष्ट्रभक्त है। इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे लोग कोई भी गलत किया ना, हम उसको कभी भी सपोर्ट नहीं किए, क्योंकि हम कॉकरोच नहीं है, हम सेकुलर नहीं है, हम लेफ्टिस्ट नहीं है, हम वामपंथी नहीं है। जितने भी जेएनयू वाले सुन रहे हो ना, पहली बात तो सुन लो, पहली बात तुम लोग कान खोल के सुन लो कि जिस दिन हम लोग अपने आप पे आ गए ना, कसम से कह रहे हैं कि तुम्हें भागने का जगह नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है, लिख के ले लो। रही बात जेएनयू के, जेएनयू जो स्कूल है, कॉलेज जो है, हमारे से कहीं दूर नहीं है, हम लोग अपने हाथ में ले रखे हैं। जिस दिन चाहेंगे मुट्ठी बांध देंगे, कहानी खत्म। बता दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है गौरव जी? कहा गया है कि उनको लेके अभी बातें चल रही है कि जो पैसे वैसे लिए हैं गौरव दुबे, अरे हाँ लिया भाई, ये बिका है दल्ला, ये बिका है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जेएनयू का बात कर रहे हैं ना, अभी सिर्फ अमन आर्यन को बोल दूंगा ना, जो वहाँ के अध्यक्ष है, पूरे जो है ना जेएनयू को ऐसी का तैसी कर देगा। ठीक है, आपको समझना होगा कि वो जो जेएनयू में अध्यक्ष बैठा हुआ है, वो जो है ना अच्छी तरह से राम को पूजा करता है। तो बेटा अभी वो सुन रहा है, अभी पॉडकास्ट में गया था, शुभंकर मिश्रा का पॉडकास्ट में वो गया था, और उसने एक वर्ड बोला है कि जिस दिन हमारे राम का अपमान हो गया ना जेएनयू में, उस दिन तितर बितर कर देंगे हम पूरी तरह से जेएनयू को। और जेएनयू हम लोग से दूर नहीं है, उसी जेएनयू का छात्र है ना ये हर्ष दल्ले, किस तरह दौड़ाए थे 21 तारीख को, किस तरह भागा था, वीडियो देखे होंगे ना। हर्ष यादव, याद रखना। यादव मत बोलिए, पहली बात सॉरी, हर्ष दल्ले यादव नहीं है ये, हर्ष दल्ले, ये हर्ष ये जो है व्यक्ति, किसी भाई ने बोला था कि हर्ष यादव बोला था, तो पता है इसने क्या बोला था? हमारे यादव भाई का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, बोला हमको यादव मत बोलो, हम दिल्ली वाले हैं। सुनिए, नहीं, सुनिए मेरी बात, ये बोला मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं यादव नहीं हूँ। मैं कहता हूँ हर्ष दल्ले पहली बात तो सुधर जा, नहीं तो जिस दिन मेरे इसके रडार में पड़ा है, नहीं पड़ा है, जिस दिन मेरे रडार में पकड़ा गया, सुनिए, जिस दिन मेरे रडार में पकड़ा गया, मैं कसम से कह रहा हूं, मैं 76 के 77 लेने के तैयार हूं, पर उल्टा गिनती तेरा चालू हो जाएगा। अरे पड़ा मैं बताता रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि हर्ष दुबे फिर से आ सकते हैं इस सुनिए, मैं बता आंदोलन रहा को हूं, ज्वाइन कर सकते हैं? मैं बता रहा हूं, किसी कॉकरोच का औकात नहीं है कि हम लोग के बीच में आ जाए। एक सेकेंड, हर्ष दुबे का जो बात कर रहे हैं ना, जो रिजर्वेशन रिफॉर्म का बात कर रहा था, जो चश्मा लगा करके बैठा था, दोबारा पैदा न करवा दूं ना तुमको, पैदा होने के लिए भी सोचना पड़ेगा तुमको। तू एक बार खाली लोकेशन ऑन करके एक बार बात कर ले सिर्फ फोन से। इन सब चीजों को देख के आपको ये नहीं लग रहा कि स्वर्णों में कहीं ना कहीं एकता नहीं है? स्वर्णों में एकता है। किस तरह से कह सकते हैं? आपने आपका प्रोटेस्ट आप गलत बोल रहे हो सर, भैया आप गलत बोल रहे हो। क्या एकता करके जातिवाद हमको एकता थी ना सर सीजेपी में? क्या यार, नहीं भैया सुनिए, देश को तोड़ने वाले, उनके फंडिंग विदेश से आ रहा था, बिरयानी आ रहा था, चिकन आ रहा था, नॉनवेज आ रहा था, बर्गर आ रहा था, कि हम देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें जातिवाद नहीं फैलाना है, हमें जातिवाद फैलाना नहीं। पहली बात, हम लोग सब भाई हैं, ठीक है। रही बात कि हम लोग सभी लोग आके, आपको सारे वर्ग के लोग यहाँ मिलेंगे जंतर मंतर पे, जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं।